सत्संग जी, आपने बड़े अच्छे अच्छे विचार महापुरुषों के सुने। इन्हीं विचारों में हमारा कल्याण है, हमारे जीवन की उन्नति है और इन विचारों के अनुसार हम अपना जीवन बनाएं तो हम हर तरह से सुखी रहेंगे, हर तरह से संपन्न रहेंगे लौकिक जीवन में, और हमारा पारलौकिक जीवन भी बहुत ही सुंदर रहेगा। यानी हम जो है अपने स्वरूप को जान करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है जीवन का। इसीलिए हमें जीवन मिला है। सभी वेद ग्रंथ, सभी शास्त्र कहते हैं कि हमें मानव तन क्यों मिला है, क्यों मिला हमें मानव तन। कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के जीव हैं, बड़े बड़े जीव हैं हाथी जैसे, और छोटे बहुत इतने छोटे छोटे हैं कि आँख से देख नहीं सकते आप उन जीवों को, वो भी जीव हैं। तो इन सबको से अलग जो है हमें यह मानव तन मिला। और ऐसा भी बताते हैं कि हम तमाम इन सभी योनियों में घूम के आए, कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, कभी खच्चर बने, कभी मच्छर बने। इन सब के बाद भगवान ने हमको कृपा करके मानव तन दिया। क्यों दिया उसके लिए भी बताया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सभी ग्रंथ कह रहे हैं कि यह मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। देवता लोग भी तरसते हैं इस मानव तन को पाने के लिए, और उसका कारण बताते हैं कि देवता भी कहते हैं मनुष्य योनि में आकर के ही जो अच्छे कर्म करते हैं वही देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन वे भी जब अच्छे कर्म का पुण्य क्षीण हुआ तो फिर से योनियों में आ जाते हैं। तो इस मनुष्य योनि में हम ऐसे कर्म करें कि हम देवता भी न बने, एकदम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। योग करें, योग करें। योग इस मनुष्य जीवन में ही हमें सुलभ है। कहा ना कि आगे और भी कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव तन साधनों का घर है। इसमें सारे साधन हमको भगवान ने उपलब्ध करा दिया है। उन साधनों का उपयोग करके, यानी हमारे 10 इंद्रियां दिया और बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, और जीवों में ऐसा बुद्धि नहीं है, इतनी ज्ञान नहीं है कि वो अपने को जान सकें, भगवान को जान सकें। कहते हैं हम मनुष्य होकर के हम हलवा पूड़ी बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, किसी को खिला भी सकते हैं। और संजोग से आज भाई महेश जी ले आए हैं, हलवा भी ले आए हैं, पूड़ी भी ले आए हैं। आप सबको देंगे, उनका प्रसाद ग्रहण करें। हमने पूछा भी क्या बात है भाई महेश जी, क्या मिला आपको? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस बाबा जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। उनको जो मिला है ना वो बताने में नहीं आता है, बताया नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब हमको सारे साधन भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, सब कुछ कर सकते हैं। तो उनका उपयोग करके हम योग भी कर सकते हैं। योग करें। योग क्या है? योग माने जुड़ना, जुड़ जाएं
अपने स्वरूप से जुड़े। हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, अलग हो गए हैं। हम अपने स्वरूप से जुड़ जाएं, इस निराकार परब्रह्म परमेश्वर से जुड़ जाएं। कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है चित्त की वृत्तियों का, जो तमाम प्रकार से भ्रमित है, तमाम चीज़ों में भ्रमण कर रहा है, ये अच्छा है, इससे अच्छा ये है, उससे अच्छा वो है, इसमें सुख है, उसमें आराम है, उसमें शांति है, लेकिन कहीं शांति नहीं पाता। तो ये उसकी वृत्तियां हैं चित्त की, तमाम जगह भटक रहा है, उनका निरोध हो जाए। योग चित्त वृत्तियां निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, एकाग्र हो जाए इस अपने स्वरूप में, इस निराकार में एकाग्र हो जाए, इधर उधर भागे ना। यही योग है, जुड़ जाएं अपने से, यही योग है। जब तक भागते रहेंगे इधर उधर, तब तक हम जुड़ नहीं सकते। तो ये अवसर हमको भगवान ने दे दिया है। और योग से होता क्या है? तस्मात् स्वरूपेवस्थानम, योग से अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये हमारा स्वरूप है निराकार, इसमें हम स्थित हो जाते हैं। एकार मतलब एक हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधि का मतलब क्या है? समाधि लोग कहते हैं, या आम धारणा ये है कि जब शरीर छूट जाएगा, शरीर ध्यान में बैठ जाएं और कहीं पे गड्ढा खोद करके उसमें बैठ जाएं, उनमें गाड़ दिया जाए तो समाधिस्थ हो गए। ऐसा नहीं है, जीते जी समाधि होती है। ध्यान में बैठिए, इस निराकार से जुड़िए योग के माध्यम से, और अपने का ज्ञान न रहे कि हम अलग हैं, इस शरीर का ज्ञान न रहे, विलय हो जाए इसमें, वही समाधि होता है। शरीर त्यागना कोई ज़रूरी नहीं है समाधि के लिए। ऐसा कहा जाता है, लोग पता नहीं क्या सही क्या गलत कहते हैं। शंकर भगवान कई कई हजार साल तक समाधि में बैठे रहते थे, तो क्या शरीर छोड़ देते थे? नहीं छोड़ते। अब वो करे हों चाहे ना करे हों, रहे हों या ना रहे हों, महापुरुषों की वाणी है, महापुरुषों के अनुभव लिखा हुआ है कि शरीर छोड़ना जरूरी नहीं है समाधि के लिए, इसमें स्थित होने के लिए। योग से होता है, अपने का आभास न रहे। पहले तो ध्यानी होता है और ध्यान होता है, और जिसका ध्यान किया जाता है वो होता है। ध्यान के माध्यम से ध्यानी जो है अपने लक्ष्य का ध्यान करता है। तो दो हुए, ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जाए। लेकिन जब ध्यान की स्थिति इतनी हो जाए, अपना खत्म हो जाए, अपना आपा, केवल चाहे ध्यानी समझिए रह जाए या जो जिसका ध्यान किया जाए वो रह जाए, बस दोनों एक हो जाते हैं, तो वही समाधि की स्थिति है। तो ये योग से होता है। अभी आपने योग देखा, सुना। सुबह सुबह गीता में भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन को, गीता विचार पढ़ा गया सुबह, इसीलिए पढ़ा जाता है कि उसमें ध्यान दीजिए, उसको समझिए। उसमें बताया योग, एक तो कर्म योग बताया और एक अकर्म यानी संन्यास योग बताया। योग दोनों हैं, दोनों तरह से जोड़ सकते हैं भगवान से। तो हमारे बाबा जी ने कर्म बताया, कर्म योग, निष्काम कर्म योग। उसमें हमारी कोई इच्छा ना हो, उसको उससे कुछ बदले में प्राप्त करने की इच्छा ना हो,
केवल हमें अपने कर्म करना है, हमें अपना धर्म निभाना है। धर्म भी समझिए थोड़ा सा। जो हमारा कर्म है वही धर्म है। भगवान को पाना यानी ईश्वर को पाना, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, अपने स्वरूप को पा जाना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्म है। अभी बताया कि इसीलिए जीवन मिला हमें। सबसे बड़ा धर्म यही है, सत्य को प्राप्त करना, सत्य से जुड़ जाना। सत्य माने जो कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी कटता नहीं, यही सत्य है। जो कभी खत्म ही नहीं होता है, हमेशा रहता है। हजारों अरबों करोड़ों साल पहले से है, आज भी है, आगे भी हजारों करोड़ों लाखों साल तक रहेगा। कोई गणना नहीं कब तक रहेगा। तो ये सत्य है। तो इससे जुड़ सकते हैं। अपने धर्म, अपना कर्म पूरी तरह से निभाएं, करें। उसमें अपनापन ना हो कि हमने किया, ये हमारी वजह से हुआ, हम कर किया, तो ये ना रहे। तब वह कर्मयोग होता है। इंद्रियों से अपना बरत रही हैं। इंद्रियों का काम है वो करना काम, तो वो कर रही हैं, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। भूख लगती है तो हाथ का काम है भोजन उठा के मुंह में डालना, मुंह का काम है उसको चबा के अंदर करना, अंदर जो मशीनरी है पेट का काम है उसको पचाना। ये सब अपना अपना काम करेंगी, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमने पचाया, हमने खाया, ये सब छोड़िए। तो ये जो होता है कर्म योग होता है। और उसके बदले में हम कुछ आशा ना रखें कि हमको कुछ मिले। हम सत्संग की सेवा करते हैं, उससे कुछ आशा नहीं रखती कि हम यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ पे दरी बिछा रहे हैं, यहाँ पे हमने इतना हलवा पूड़ी महापुरुषों की खिला दिया तो हम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, इंद्रिया कर्म है, कर रहे हैं सेवा। तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है। तो ये कर्म करते हुए इस कर्मों से अलग रहें, इसमें हम बंधे ना, अपनत्व ना रहे, ध्यान हमारा अपने स्वरूप पे रहे। यही जो कुछ है यही कर रहा है, यही करवाने वाला है और कोई नहीं। कर से कर्म करे विधिनाना, मन राखे जहाँ कृपा निधान। तो ये कर्म योग है। और आगे बताया संन्यास योग, यानी कर्मों से संन्यास ले लें। तो ये तो खाली कहने के लिए है, कर्मों से संन्यास, हम भाई कुछ नहीं करेंगे, हम सन्यासी हो गए, हम भगवान से जुड़ गए। ये तो खाली कहने के लिए है। बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। जब तक ये शरीर है, जब तक शरीर है, आखिर आप कुछ भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसमें हाथ पांव जिह्वा मुंह सब अपना अपना काम करेंगे कि नहीं करेंगे? भोजन किए हैं तो विसर्जन भी करेंगे, मल त्याग करेंगे, मूत्र त्याग करेंगे। वो कर्म हुआ कि नहीं हुआ? इंद्रिय हैं, आँख से कुछ देखेंगे कि नहीं देखेंगे? रास्ते में जा रहे हैं, क्या बिना देखे चलेंगे? साइकिल से जा रहे हैं, सड़क किसी से टकरा जाएंगे, देख के चलना पड़ेगा। तो वो आँख तो अपना काम करेगी ना। तो संन्यास ले लेने से मतलब नहीं है कि हम अकर्मी हो गए, हम कर्म कोई नहीं करेंगे। तो इसलिए बाबा जी हमें यथार्थ बताते हैं कि घर गृहस्थ में रहो, कर्म करो, सबकी सेवा करो, माता की भी, पिता की भी, सारे भाई बहनों की, सबकी, संतों की, अतिथि की सेवा करिए।
और ये सब करते हुए इसमें सब में भगवान रूप देखिए, यही समझ के सेवा करिए, योग हो जाएगा। हमारा अंतिम लक्ष्य है योग। तो साध संगत जी, बाबा जी के विचार सुनिए, उन्होंने क्या लिख दिया। बाबा जी ने अनुभव करके सब कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने अपना लिख दिया है पूरा अनुभव, नियम कि हमें कैसे कैसे चलना है, क्योंकि शरीर तो हमेशा रहेगा नहीं। उन्होंने लिख दिया कि इसी आधार पर, इसी को एक तरह से ये बता रहे हैं, बाबा जी बताते हैं ये चिट्ठी है, और ये चिट्ठी आई है तो इसी के अनुसार हमको काम करना है। तो वो उसी के अनुसार हमको काम करना है, तो हम बाबा जी की आज्ञा के ऊपर चल रहे हैं। तो वो सुनिए बाबा जी क्या करें, चिट्ठी में क्या लिखा है। हाँ साधु संगत जी, कौन हो तुम, किस कारण आए, सोच गंवारा यही संदेश हमारा। हाँ, बाबा जी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु शरण आ मिलो मिटे सब रोग, गुरु शरण आ मिलो मिटे सब रोग, तुम्हारा यही संदेश हमारा। वो कहते हैं कौन हो और क्यों आए, हम कौन हैं और इस जहाँ में क्यों आए, इसको सोचिए। गंवार माने है बंदे, है आदमी जो अज्ञानी हो, अभी तुमको ये ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए। इस पे ज़रा गौर करो, सोचो। यही सदगुरु का संदेश है। सोचो कि हम कौन है भाई। हम तो कहते हैं इतने बड़े आदमी हैं, 3.5 हाथ की शरीर हमारी, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, तो ये नहीं है हम। ये हाथ हमारे हैं, हम हाथ नहीं हैं। ये सिर हमारा है, हम सिर नहीं हैं। तो जो ये कह रहा है कि हमारा ये सिर है, ये हमारा पैर है, ये हमारा हाथ है, ये कौन कह रहा है? वो हम हैं, उसकी जानकारी करो। इसीलिए हम यहाँ पर संसार में आए। इस पे ज़रा गौर करो, सोचो, विचारो। और क्या कह रहे हैं कि सारे रोग मिट जाएंगे इसको जानने के बाद। खोज रहा है कब से जिसको, वह तुमसे कुछ दूर नहीं है, देख सके उसको तू लेकिन आँखों में वह नूर। ध्यान दीजिएगा महाराज जी। बाबा जी कह रहे हैं कि गुरु शरण आ मिलो मिटे सब रोग तुम्हारा। जो भी तुम्हारा रोग है, बीमारी है, दुख तकलीफ है, सब खत्म हो जाएगा। इस चीज़ को जान भर लो, क्योंकि इस ज्ञान में, इस जानने में ही सब कुछ छिपा हुआ है। सारे उपाय छिपे हुए हैं। यह ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञानों से उत्तम है। ब्रह्म ज्ञान आपको मिल गया, उसको ध्यान से उसके ऊपर चल पड़े तो समझ लीजिए इसमें सारी चीज़ें हैं, सारी विद्याएं हैं। आप अपने शरीर के रोगों को मिटा सकते हैं, बीमारी को दूर कर सकते हैं। इसमें चिकित्सा भी है, इसमें समाज शास्त्र भी है। अभी सब बखान रहे हैं कि भाई परिवार में मिल के रहना चाहिए, प्रेम करके रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। समाज शास्त्र है कि नहीं है? अतिथि की सेवा करिए। इसमें अर्थशास्त्र भी है। हमें अपनी कमाई 9, 10, 20 नहों की कमाई करके खाना है, और उस कमाई को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। किसी आलतू फालतू काम में ना खर्च करो, उसका सदुपयोग करो। 8 आना कमाओ तो 4 आने में गुजर करो। ये नहीं कि 8 आना कमाओ तो 1 रुपया खर्चा करो। ये ज्ञान हमको बताता है। तो सारी चीज़ें हैं, विज्ञान भी इसमें है। आप ध्यान से इस पे ध्यान लगाएंगे, सोचेंगे तो सारा विज्ञान इसमें है। जो उससे को प्रयोग करना चाहे करता है, जो उस पर विचार ही नहीं करता क्या करेगा? तुम्हारे सारे रोग मिट सकते हैं। साथ संगत जी,
अभी पिछले इतवार को, आज शायद आए हैं कि नहीं आए हैं, ये तेंदुई के आपकी देवरानी जी जो थी, वकील साहब की धर्मपत्नी जी, क्या नाम है, नीता जी, बहुत बड़ी बात कहा। उन्होंने कहा कि हम सत्संग में आते हैं और हम यहाँ देखते हैं, सुनते हैं कि एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं लोग, एक दूसरे की निंदा करते हैं बैठ के। यार ये बड़ा संत बना है, काम इस तरह करता है, ये काम कर। उन्होंने कहा और ये कहा कि हमको ये सुन के बड़ा दुख होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बताइए कितनी बड़ी बात कहा। और उन्होंने कहा इस चीज़ को सत्संग में सभी को कहना चाहिए। अगर इस तरह की निंदा चुगली कोई करता है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, आप भी नाम ना लीजिए, लेकिन इसको चेतावनी दीजिए कि हमने ऐसी ऐसी बातें सुना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की चुगली निंदा नहीं करनी, हमें बुराई नहीं करनी है। सत्संग में आते हैं, हम सत्संग करने आते हैं, भगवान से जुड़ने आते हैं, और एक दूसरे की निंदा चुगली करेंगे, बुराई करेंगे एक दूसरे की, यही सत्संग हुआ। तो इस पर ध्यान दीजिए। हम सबको ध्यान देना चाहिए, इस तरह की अनुभव अपना बताना चाहिए। साध संगत जी, यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं दिखाया जाता। आपने बहुत जगह देखा होगा, मंत्र फूंक दिया, भभूति दे दिया, क्या क्या कर दिया, बड़ा चमत्कार हो गया, उनका भविष्य बदल गया, ये हो गया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। किसी की बीमारी हम दूर नहीं करेंगे, किसी की औलाद हम नहीं देंगे। भगवान की कृपा होगी और आपका स्वयं का ज्ञान, स्वयं का उस पर विश्वास, श्रद्धा और वो कर्म जब आप करेंगे बाबा जी के ज्ञान के अनुसार, तो आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने कहा ना अभी लाइन में, बाबा जी ने कहा कि सारा रोग मिट जाएगा। इसी के अनुसार जब हम अपना जीवन बनाएंगे, किसी भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोगों के भूत कितने लोगों का दूर हुआ है, भाग गया है। किसी महापुरुष ने, हमने कहीं ओझाई तो नहीं किया, ना किसी ओझा सोखा के पास गए। आपने बाबा जी के ज्ञान पर विश्वास किया, वैसा आचरण किया, अपने मन को ऊंचा उठाया। ऊंचा उठाइए अपने मन को। हमारा मन बहुत नीचे गिरा हुआ है, हम अपने आप मन को बहुत नीचे गिरा चुके हैं। हमारा क्या अस्तित्व है हम समझते ही नहीं। आप निराकार हो, भगवान स्वरूप हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख का भंडार हो आप। और दुखी पड़े घूम रहे हो कि हमें बड़ा दुख है, हम बड़ा कष्ट है, हम बहुत दुख, सारा दुनिया का दुख हमारे ऊपर आ गया है। आप अपने मन को बहुत गिरा लिए हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये आप अपने जब मन से निकाल देंगे तो सब खत्म, भूत भाग जाएगा। आपके घर कोई आता है, उसको मिठाई खिलाइए, लड्डू पेड़ा खिलाइए, खूब आदर सत्कार करिए, रोज पर्चा रहेगा। आवे उसको कुछ मत दीजिए, आवे अपना जाए। इसी तरह भूत से करिए। आप भूत के प्रकट करके अयोध्या को मिठाई लड्डू खिलाओगे तो रोज पर्चा रहेगा। उसको कुछ मत दो तो नहीं आएगा आपके पास, भाग जाएगा। कहने का मतलब कि उसको लिफ्ट मत दीजिए, अब मन से अपने निकाल दीजिए। आप बहुत बलवान हैं, सारा वेद शास्त्र कह रहा है। हम उस पर रोज रामायण का पाठ करेंगे 24 घंटे का,
और कीर्तन करेंगे, और जो रामायण कह रही है उसको नहीं करेंगे, तो रामायण पढ़ने से क्या फायदा। रामायण तो कहती है कि जहाँ भगवान का वास हो जाता है सब भाग जाते हैं, दुख सारे, बीमारी, भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, कोई नहीं रहता। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उसमें लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और फिर भी भूत में पड़े हुए हैं। तो ऐसी चालीसा पढ़ने से क्या फ़ायदा। उस पर चलिए, उसको करिए, तब फायदा होगा। साथ संगत जी प्यार से कहिए सद्गुरु भगवान की जय।